सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी की स्पेशल रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट के अंदर आपको ईरान, इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, इन सभी देशों की बड़ी बड़ी खबरें मिलेंगी। इस रिपोर्ट की पहली और सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान बड़ी मुसीबत में है। ईरान में बड़ा बवाल चल रहा है। यह वही खबर है जिस खबर को सबसे पहले रजा ग्राफी ने, यानी आपके इस भाई ने दिखाया था, जिस पर बहुत सारे ईरान के समर्थक भड़क गए थे। रजा ग्राफी यार, ये आपने क्या दिखा दिया, या क्यों दिखा दिया। बड़े बड़े मौलाना लोगों को ये बात बुरी लग गई, हमारे पिताजी तक हमारी शिकायत पहुंचा दी। ये रजा को क्या हो गया है, ये वहां ईरान के खिलाफ। अरे लपर झंटसो, जो हो रहा है वही तो दिखा रहे हैं। तुम में और अमेरिका में फिर फर्क क्या रहा? अमेरिका भी अपने अंदर हुए प्रदर्शन को छुपाता है, अपने क्राइम को छुपाता है, तो तुम भी तो वही कर रहे हो। माना ईरान तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन किसी के अंधभक्त बनने की जरूरत नहीं है। रजा ग्राफी का काम करने का तरीका बिल्कुल सीधा है। जो होगा वो बोला जाएगा, जो सच होगा वो दिखाया जाएगा। गोदी मीडिया को धोते हैं हम, तो गोदी मीडिया जैसे थोड़ी ना हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए अब आपको बताता हूं, ईरान के हालात काफी खराब हैं और काफी बिगड़ा हुआ माहौल है। वहां पर गरीबी हद से ज्यादा बढ़ी हुई है, दुश्मन ताकतें वहीं घुसी हुई हैं, लगातार कमांडरों का कत्ल हो रहा है, ईरान के ऊपर हमले की आशंका है, बाहर से भी खतरा और अंदर भी खतरा फैल चुका है। ईरान के अलग अलग इलाकों में चाहे व्यापारी हो, दुकानदार हो, या टीचर्स हो, रेलवे वाले हो, कोई भी हो, सब सड़क पर उतर गए हैं। अब आपको बता दूं, आपके स्क्रीन पर देख लीजिए, लोकल मतलब तेहरान के रोबत करीम नाम के इलाके में पूरे इलाके के लोग खड़े हो गए हैं, जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि मार्केट में एक दीवार थी, उसको तोड़ने के लिए बिल्डोजर आया था। बताइए बिल्डोजर का मामला वहां भी चालू हो गया है। ओह माय गॉड, जिसको वहां के लोगों ने रोका और प्रदर्शन किया। आपको बताऊं, जो टीचर्स हैं वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने बताया था, दिखाया था, बताया मैंने ये था, और दोबारा से याद दिला देता हूं कि टीचर्स अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए, तनख्वाह बढ़ाने के लिए मांग कर रहे हैं, क्योंकि जो आम जिंदगी में उनके खर्चे हैं वो भी उनकी तनख्वाह से पूरे नहीं हो रहे हैं। जिसको देखते हुए कॉलेज और स्कूल के टीचर्स, प्रोफेसर सब सड़क पर उतर गए हैं। अब आपको बता दूं, सैकड़ों टीचर्स को उठा के जेल में डिटेन कर दिया गया है, डाल दिया गया है, जिस पर अब और साथी उनके टीचर्स सड़क पर उतर के उनको आजाद करने की आवाज उठा रहे हैं। जगह जगह ईरान के अलग अलग इलाकों में टीचर्स प्रदर्शन करके अपनी सैलरी, यानी अपनी तनख्वाह बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अजीब हालत तो ये हो गई है कि जो रिटायर हैं, जिनकी, जिसे कहते हैं ना, यहां पर रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है, तो जो पेंशन ना के बराबर भी मिला करती थी, उसको और कम कर दिया गया है। कईयों की पेंशन को रोक दिया गया है। बुढ़ापे के इस दौर में बड़े बुजुर्ग ईरानी, जिन्होंने अपने वक्त पर ईरान की सेवा करी, अब उनको पेंशन नहीं मिल रही है। कईयों को काफी कम पेंशन दी जा रही है, जिसको देखते हुए अब वो लोग भी सड़क पर उतर आए हैं।
लोकल लोग, बिजनेसमैन, सभी यानी पूरी जनता सड़क पर उतर के अब इब्राहिम रईसी के भी खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। बात करें अगर ईरान के वेस्ट के इलाके की, तो उधर भी टीचर सड़कों पर उतरे हुए हैं। जिंदानी आजाद बायद गردد मुअल्लिम जिंदानी आजाद बायद गردد मुअल्लिम जिंदानी आजाद बायद गردد। ईरान के आर्दलीब के इलाके में भी महिलाएं टीचर्स जो हैं वो भी सड़क पर उतर आई हैं। यानी ईरान के आप चारों सिमत चले जाइए, प्रदर्शन चारों तरफ हो रहा है। देखिए, آموزش رایگان حق فرزند ایران. 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 آموزش رایگان مشکل ما حل میشه. یه اختلاس کم بشه 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 مشکل ما حل میشه. इसके अलावा जो बैंक से रिटायर्ड हैं वो भी, बैंक कर्मी भी सड़क पर उतर आए हैं और ईरान की सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि सच सुनने वाले दिल मजबूत करके इस सच को एक्सेप्ट करेंगे, बजाय रजागराफी को कोसने और गरियाने के। खैर दोस्तों, अब ईरान पर तो खतरा बढ़ा ही हुआ है और ख़ास करके ईरान के परमाणु प्रोजेक्ट, जहां पर परमाणु प्लांट लगा है, उस पर अमेरिका और इजराइल की कई सालों से नज़र है। लगातार इजराइल हमले की तैयारी भी कर रहा है, ड्रिल भी कर रहा है, जिसको देखते हुए अब ये खबर आई है कि ईरान अपने उस पूरे न्यूक्लियर फैसिलिटी को अंडरग्राउंड लेके जाने वाला है, जिससे ड्रोन के हमले का असर उस पर नहीं होगा, हवाई हमले से बचेगा। इस पूरे प्रोजेक्ट को अब वो ज़मीन के अंदर अंजाम देगा। इजराइल की नींद फिर से उड़ गई है। इजराइल की इंटेलिजेंस ने अमेरिका को बताया है कि ईरान के कमांडर से, IRGC के कमांडर से जुड़े हुए लोग, अफसर लेवल के लोग अमेरिका के आसपास के शहरों में जहाज से उतर रहे हैं। अर्जेंटीना में भी ईरान के अधिकारी IRGC से जुड़े हुए हैं जो वो मौजूद हैं, मिले हैं, और इसके अलावा वेनेजुएला और सभी देशों में आ जा रहे हैं, जिससे अमेरिका और इजराइल एक बार फिर से टेंशन में आ गए कि अब क्या होने वाला है। अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। आपको मैंने पहले ही कहा था, एक से बढ़कर एक जलील अमेरिका इजराइल, इजराइल अमेरिका एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। दोनों को पता होता है किसने क्या किया है। आपको बताऊं, सीरिया पर आए दिन लगातार एयर स्ट्राइक इजराइल करता रहता है, लेकिन अमेरिका चुप रहता है। उसके चुप होने की वजह सामने आ गई है, क्योंकि अमेरिका को सीरिया पर हमला करने से पहले इजराइल जानकारी दे देता था, अपने बाप को जानकारी दे देता था, भाई साहब, बड़े भैया, हम सीरिया पर हमला कर रहे हैं, कृपया शांति बनाकर रखिएगा। इसी वजह से कभी भी इजराइल के हमलों की निंदा अमेरिका नहीं करता। अब प्रेसिडेंट जो बाइडेन इजराइल जाने वाले थे, उन्होंने कहा कि मेरे वहां आने से पहले
फिलिस्तीन और इजराइल आपस में मीटिंग करके बात को थोड़ा सा नॉर्मल कर लें और कोई हल निकालें। दोनों देशों ने ही अमेरिका के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा, यानी फिलिस्तीन अथॉरिटी ने तो ये कहा कि इजराइल से बात करना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि वो टू स्टेट सॉल्यूशन का पक्षधारी नहीं है। वो चाहता ही नहीं है कि सॉल्यूशन निकले, टू स्टेट सॉल्यूशन निकले, और कभी भी वो पॉजिटिव फिलिस्तीनियों के लिए सोचता ही नहीं है, जिसकी वजह से उससे बात करना बिल्कुल बेकार है। आपको बता दूं, अल जजीरा की पत्रकार शरीन को कत्ल किया इजराइल की फोर्स ने, पुलिस ने, और उसकी इन्वेस्टिगेशन भी इजराइल ने बंद कर दी थी। अब अल जजीरा ने आधिकारिक तौर पर अपने ही चैनल से जो शरीन को बुलेट लगी थी उस बुलेट की तस्वीर जारी कर दी है और बताया है कि इस बुलेट का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ इजरायली मिलिट्री करती है। वहीं पर आपको बता दूं, जिस पेगासस की वजह से भारत समेत पूरी दुनिया में बवाल छिड़ा है और बड़े बड़े दिग्गज नेताओं और पत्रकारों की प्राइवेसी का उल्लंघन हो गया है, अब कुछ भी प्राइवेट नहीं रहा, चाहे आईफोन हो चाहे कुछ भी हो, सब पेगासस के जरिए हैक करके सब चीजों पर नजर रखी जा सकती है। उसी पेगासस के एक वक्त पर अमेरिका ने आलोचना करी थी, लेकिन अब अमेरिका ने अपने डिफेंस को देखते हुए, डिफेंस को मजबूत करने का तर्क देते हुए इजराइल के पेगासस सॉफ्टवेयर को खरीदने की बातचीत शुरू कर दी है इजराइल से। दोस्तों, स्पेन में एक कम्युनिटी है कैटालोनिया, एक ग्रुप है काफी बड़ा समाज का। उसकी स्टेट में, स्पेन में अलग पार्लियामेंट है, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। उसने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए इजराइल जो इलीगल ऑक्यूपेशन कर रहा है, फिलिस्तीनियों पर जुल्म कर रहा है, उनके मकानों पर कब्जा करके उनके घरों को बुलडोजर से तोड़ रहा है, उसको पूरी तरह से क्रिमिनल एक्ट करार दिया है। और इजराइल की हर हरकत को फिलिस्तीनियों के खिलाफ जो हो रही हैं उसको इंटरनेशनल क्राइम का नाम दे दिया है। जी हाँ, ये पूरे यूरोप का पहला पार्लियामेंट है जिसने इजराइल के खिलाफ खुल्लम खुल्ला बयान देकर इजराइल के मुंह पर गू मार दिया है। आपको बता दूं, एक कांड और बीच में हुआ है इजराइल और हमास के बीच में। एक बलून, बड़ा सा गुब्बारा जिसके नीचे कैमरा लगा होता है, सिक्योरिटी कैमरा, नजर रखने के लिए इस बलून के अंदर कैमरा लगा के इजराइल फिलिस्तीन और गाजा के ऊपर उड़ाता रहता है। वो बलून अचानक से टेक्निकल इशू की वजह से टूटकर जमीन पर गिर गया। बताया गया कि हमास के लोग, गाजा के लोग इसको उठाकर ले गए, जिसके बाद आनन फानन इजराइल ने 2 रॉकेट दाग दिए। हालांकि उस रॉकेट से किसी जान मान का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन बाद में इजराइल ने कहा कि उसके अंदर कोई भी ऐसा डेटा नहीं था जो लीक हो, और था भी तो कोई लीक नहीं हुआ। जेरूशलम के अंदर सेंट्रल एरिया में इजरायली और फिलिस्तीनियों के बीच में फिर से झड़प हुई है। दोस्तों, ये थी स्पेशल रिपोर्ट। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में मुझे याद रखिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद। तेरा बाप आया।